हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी सोनी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लास्ट टाइम भी कमेंट सेक्शन 4 के बारे में बात करी थी, आज हम बात करेंगे कमेंट सेक्शन 5 के बारे में, जो कि हर बार की तरह जैसे मैं 5 नेम शॉर्टलिस्ट करती हूँ, दैन उनके क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ जितना मैं उनको बता पाऊँ। तो इस बार भी मैंने कमेंट सेक्शन 5 में अपने 5 नेम जो हैं व्यूअर्स के शॉर्टलिस्ट किए हैं यहाँ पर, और उनके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं उनके आंसर्स यहाँ आपको दूंगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नेम से, जो कि है उमेशी प्रेम जानी जी का। वो मुझसे पूछती हैं कि दीदी ये सब हार्ड तो नहीं है ना, एलएलबी और इसमें साइंस तो नहीं आती ना। आई मीन जैसे कि मैंने जैसे बीए की तो मैं एलएलबी करती हूँ तो मुझे ये समझ तो आ जाएगी, प्लीज़ रिप्लाई मी दी। तो उमेशी जी, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हार्ड और जो इजी होता है वो अपने माइंड के ऊपर सेटअप होता है, ना कि ये होकर के कि ये सब्जेक्ट इजी है ये सब्जेक्ट टिपिकल है। तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपके टेस्ट और इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहते हो। मैं जैसे कि बीए आपने करी तो बीए में आपके सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। यहाँ भी एलएलबी में आपके सब्जेक्ट्स ही होते हैं जो कि मोस्ट होते हैं। आप किस सब्जेक्ट को किस हिसाब से पढ़ते हो, किस हिसाब से फोकस करते हो, आप उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हो, ये भी चीज़ बहुत मायने रखती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप इजी गोइंग, जैसे आपने अपने अदर कोर्सेज किए हैं तो उसी तरीके से आप अपने एलएलबी का कोर्स भी इजी गोइंग कर सकती हो। मेरा नेक्स्ट कमेंट है तौफिक बावलिया। ये मुझसे पूछते हैं, मैम विच सेमेस्टर आई कैन लर्न आईपीसी और सीआरपीसी इन 3 ईयर लॉ। तो तौफिक जी, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ऐसा कोई फिक्स सेमेस्टर नहीं है जिसमें आपको आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ाई जाए। मे बी कोई यूनिवर्सिटी आपको इन सब्जेक्ट्स को फर्स्ट सेम में रख सकती है, कोई यूनिवर्सिटी सेकंड में रख सकती है, तो कोई हो सकता है 6 सेम में जा करके रख दे। तो ऐसा कोई फिक्स रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि मैनेजमेंट उनको एक फिक्स क्राइटेरिया करके नहीं और एक सेमेस्टर उनके लिए फिक्स कर दिया जाए। तो ये तो यूनिवर्सिटीज़ के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से सब्जेक्ट को और कौन से सेमेस्टर में फिक्स करते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग मैनेजमेंट होता है उनका, तो वो उनके अकॉर्डिंग डिपेंड किया जाता है, ना कि एक फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन है कि नहीं ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट आपका इस सेम में फिक्स हो गया है तो वो हर यूनिवर्सिटी पे लागू होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन मेरा थर्ड जो कमेंट है वो है मनीष कुमार जी का। वो मुझसे पूछते हैं, सिस्टर मुझे एलएलबी करनी है तो किससे करूं, मतलब हिंदी से करूं या इंग्लिश से। हिंदी से एलएलबी हो सकती है क्या? तो मनीष कुमार जी, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपका कन्फ्यूज़न है तो आप उस कन्फ्यूज़न को इस तरीके से दूर कर सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है, कमांड आपकी जो लैंग्वेज है वो किस लैंग्वेज पर आपकी मोस्ट अच्छे से कमांड है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि एक तो ये होता है कि आपकी हिंदी अच्छी है, यानी कि हिंदी को आपको समझने में कोई समस्या या परेशानी नहीं आती है। एक मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, यानी इंग्लिश पे कमांड आपकी अच्छी है, तो आप इंग्लिश को अच्छे से समझ सकते हो और आपको बोलने में फ्लुएंसी में यानी और लिखने में राइटिंग सेक्शन यानी दोनों में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप कि ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको सब्जेक्ट मीडियम जो है अपना हिंदी रखना है या इंग्लिश रखना है। रही बात आपके सेकंड क्वेश्चन की, क्या एलएलबी हिंदी से हो सकती है, तो बिल्कुल एलएलबी हिंदी से हो सकती है, इंग्लिश से भी हो सकती है। डिपेंड करता है ये आपकी चॉइस के ऊपर कि आप किस मीडियम में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। देन फिर मेरा नेक्स्ट कमेंट जो है वो है प्रशांत सोनी जी का। वो कहते हैं मुझसे, मीनाक्षी जी मेरी उम्र इस समय 27 वर्ष है। मैंने स्नातक 2014 में कर लिया था, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां और हालात ऐसे थे कि एलएलबी नहीं कर पाया, लेकिन मैं 2020 में बीएचयू से करने की तैयारी कर ली है। मैं बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया? तो प्रशांत जी, क्लियर है कि कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि इंसान डिसीजन नहीं ले पाता या फिर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। दैट मीन्स ये नहीं है कि उस चीज़ का समय निकल गया है, क्योंकि व्यक्ति अगर, कहते हैं ना कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। व्यक्ति अगर कुछ करना चाहे तो वह किसी भी उम्र के दौर में आकर के कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एलएलबी करने के लिए एक पर्टिकुलर एज का क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। बिल्कुल भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी एज अभी 27 है। यहाँ मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो कि रिटायर होते हैं
यानी कि मैं एक भी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं, जब मैंने एलएलबी करी थी तो अंकल ऐसे थे जिनके जो कि है ना एक आर्मी से रिटायर थे और एक बैंक पीएनबी बैंक से रिटायर थे। तो ऑब्वियसली आप तो उनसे बहुत बेहतर हो ना, क्योंकि वो एज उम्र के उस दौर पे आकर के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। हो सकता है उनका उद्देश्य क्या हो मैं नहीं जानती, हो सकता है ये कह सकती हूँ मैं कि एक पढ़ाई की ललक थी उनके अंदर, वो इंटरेस्ट था उनके अंदर। तो जब वो उस उम्र में आकर के एलएलबी कर सकते हैं या अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं, तो आप तो अभी 27 के ही हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए 2022 में। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। देन इन्हीं का फिर एक और कमेंट है, लास्ट एंड फाइनल कमेंट इज देयर, कि मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी कास्ट में भी कोई लड़की वकील है, वरना सबको ज्वेलरी के कारोबार से फुर्सत नहीं। तो बिल्कुल आपने सही कहा प्रशांत जी, हमारी कास्ट में मोस्टली क्या है कि ज्वेलरी के वर्क से ही लोग जुड़े हुए होते हैं। स्टडी के लिए मोस्टली लड़के तो बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं, पढ़े लिखे होते ही नहीं है पढ़ाई के ऊपर फोकस करने वाले, क्योंकि वो एक बार जब अपने बिजनेस में घुस जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको स्टडी इतनी बेहतर लगती है। हाँ, गर्ल्स के लिए बात की जाए तो अमूमन आज के टाइम में तो बहुत सारी लड़कियाँ एजुकेटेड मिल ही जाती हैं, और चाहे फील्ड उनका कुछ भी रहा हो, यानी कि फील्ड वो कोई भी चॉइस करती हो, चाहे वो एलएलबी का, चाहे वो एमबीबीएस का, चाहे वो किसी और तरीके का, लेकिन एजुकेटेड होती हैं। और एजुकेशन का इस समय पर जो प्रभाव है वो लड़के और लड़की दोनों के ऊपर ही बना हुआ है। लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इतनी सारी शुभकामनाएं मुझे दी, थैंक यू उसके लिए। और बाकी सबके लिए यही मैं कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ ही गया होगा, जो आपके क्वेश्चन से मैं आपको बखूबी आंसर दे पाई। और फिर भी अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में जा कर के, या फिर आप मेरे से कुछ सवाल जवाब या आपकी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, आप मुझे वहाँ से जा कर के कंसल्ट कर सकते हैं। दैन अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर ज़रूर करना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।